Hello friends, Namaskar. Let's know something regarding kinetic molecular theory of gases. हम गैस लॉज के बारे में जानते हैं. बेसिकली चार हमारे पास गैस लॉज हैं. पहला हमारे पास क्या है कि the pressure of a gas proportional to 1 over volume boils at constant temperature. The second is volume is proportional to temperature and this temperature is in Kelvin और absolute scale. हमारे पास होगा ये जो T है at constant pressure, right? P is proportional to, right, your pressure is proportional to temperature at constant volume, and again volume is proportional to n number of mole of the gas, and then we have the ideal gas law, okay, or ideal gas equation. तो ये जो सारे हमारे पास लॉज हैं, these are एक्सपेरिमेंटल लॉज, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है, राइट, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ओके. और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, एंड सो ऑन. दीज आर एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल ट्रुथ्स. अब ये जो कुछ प्रैक्टिकल लॉज हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉ ऐसे क्यों काम करते हैं, कई साइंटिस्ट ने, जिसमें मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एक्सेट्रा मेन साइंटिस्ट थे, गैसेस के बारे में कुछ बातें कही कि गैसेस का बिहेवियर ऐसे ऐसे है, या गैसेस की ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं गैसेस के बारे में, और इन फैक्ट्स की वजह से गैसेस के ये लॉज काम करते हैं, राइट. The main postulates of kinetic molecular theory are as follows. Number one, all gases are made up of very very tiny particles. These tiny particles may be atoms in case of monoatomic gases like helium, neon, etc. And these particles are molecules in case of polyatomic gases. Let's say nitrogen, oxygen, CO2, SO2, etc. This is the first point. Number 2 point, the volume of gas is very very large as compared to volume occupied by all the gas molecules. मतलब क्या है, जैसे अगर ये गैस भरी हुई है यहाँ पर इस कंटेनर में, राइट, और यहाँ पे ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर इस कंटेनर में 99.99% जो स्पेस है, जो जगह है, वो खाली होती है. सिर्फ क्या होगा, आप ये बोलिए 0.01% जो स्पेस है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स. क्या मतलब है इसका, कि अगर हम इन सभी पार्टिकल्स को क्लोजली पैक कर दें, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इनको यहाँ पर क्लोजली पैक कर दें, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर, these are closely packed particles like in a solid, ठीक है, ये सारा स्पेस खाली है, और यहां पर ये गैस मॉलिक्यूल्स इतनी जगह में क्या है, कंटेन्ड है. तो किसी भी गैस के अंदर 99.9% जो स्पेस है लगभग खाली होता है, ये, और जो 0.01% है वो दैट इज कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. तो गैस, थर्ड पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है और उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन लगभग 0 है. गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड देयर स्पीड इज वेरी वेरी हाई. एवरेज स्पीड एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस. ठीक है, कि जो स्पीड है और जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है, गैस के टेंपरेचर पर निर्भर करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है. ग्रेविटी का कोई गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन पे असर नहीं होता है. एंड गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन दे मूव फास्टली कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. कि जब गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, उनका जो पाथ बदल जाएगा और उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, लेकिन गैस की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता. और जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो क्या प्रेशर जनरेट करते हैं. प्रेशर ऑफ गैस इज बिकॉज ऑफ द collision of gas molecules on the wall of the container, right. और जो collision है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, that is perfectly elastic.
मतलब जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उस दौरान कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। गैस की जो एनर्जी होती है दैट इज कंजर्व्ड, इट चेंजेस ओनली व्हेन टेंपरेचर चेंजेस। जब तक गैस की एनर्जी कांस्टेंट है, राइट, गैस की एनर्जी भी कांस्टेंट है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम points or postulates which are enough to explain all the behaviors or properties shown by any gas at NTP or under normal conditions. For example, हमारे पास क्या है, आप ध्यान से देखिए, this volume is inversely proportional to pressure। कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास क्या घट जाता है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को नजदीक ला सकते हैं, स्पेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि 99.99% स्पेस खाली है और उस खाली स्पेस को हम दबा करके काम कर सकते हैं, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घट जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकंड लॉ जो कहें कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स के जितनी भी जगह अवेलेबल होगी उसमें फैल सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो गर्म करने पर, गैस को हीट करने पर गैस बहुत ज्यादा स्पेस में फैल सकती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखिए प्लीज, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। देखिए यहां पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेंपरेचर बढ़ने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती है और सरफेस के ऊपर, कंटेनर के सरफेस के ऊपर उनके कोलाइड करने की जो फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें कम टाइम में, ज्यादा फोर्स लगेगी वॉल के ऊपर और वहां पर गैस का प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, मई जून में हमारे पास के टायर ब्रस्ट होते हैं, क्यों, प्रेशर बढ़ने से कहीं से भी जो वीक टायर का फाइबर है वो टूट जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है टायर का। टेंपरेचर बढ़ने से होगा, मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे टायर के अंदर और वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर, ऑन द वॉल ऑफ द टायर, और क्या करेगा, जहां से भी टायर का फाइबर रबड़ वीक है वहां से वो क्रैक हो जाता है एंड देयर इज अ बस्टिंग ऑफ टायर इन मेन जोन बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर, राइट, आउटसाइड। So in this way, these postulates are highly useful in explaining various properties of different gases under normal conditions of temperature and pressure, particularly at say 1 atmospheric pressure. Okay, please, thanks, namaskar.